हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम जो एक ये सिस्टम है ना, ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है एकाइनोडर्म्स में। जो लोकोमोशन होता है स्टारफिश में वो किसके थ्रू होता है? ये एक न्यू सिस्टम है जो वाटर वास्कुलर सिस्टम, इसके थ्रू होता है। ये एक टाइप का हाइड्रोलिक प्रेशर मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम या फिर एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम बोलते हैं। ये एक मॉडिफाइड पार्ट है सीलोम का। इसमें बहुत सारी कैनाल्स रहती है जो सी वाटर से फिल्ड रहती है, समुद्र के पानी से भरी हुई रहती है, जिसमें बहुत सारी कार्पसेल्स प्रेजेंट रहती है। इनके जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम के, वो होते हैं मैड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, टाइडेमेंट्स बॉडी, लेटरल कैनाल और ट्यूफीड्स। और एक और रहते हैं पॉलियन वेसाइकल्स। अब आता है मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट क्या होता है? ये राउंडेड कैल्केरियस प्लेट रहती है। अब कैल्केरियस क्या होता है? जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है वो होता है कैल्केरियस। ये जो सी वाटर रहता है ये है ना, वाटर वास्कुलर सिस्टम के अंदर एंटर कैसे करता है? थ्रू मैड्रीपोराइट्स और सीव प्लेट्स बोलते हैं। सीव प्लेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें है ना 200 से भी ज़्यादा पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे इनका अपीयरेंस जो रहता है वो सीव प्लेट के जैसा हो जाता है। सीव प्लेट क्या होती है? वो छन्नी होती है, ठीक, छन्नी जैसा। ये कैसे कहाँ प्रेजेंट रहता है? मैड्रीपोराइट ये दो आर्म्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। जो सेंट्रल डिस्क रहती है स्टारफिश की, पेंटागोनल सेंट्रल डिस्क रहती है एबोरल सरफेस की, यहाँ पे मैड्रीपोराइट प्रेजेंट रहते हैं। जो दो आर्म्स रहते हैं, ये दो आर्म्स रहते हैं, इन दोनों को बोलते हैं बायवियम बोलते हैं, बायवियम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सरफेस होता है मैड्रीपोराइट का, उसमें फाइन ग्रूव्स रहते हैं जिसमें माइन्यूट पोर्स रहते हैं 200 से भी ज़्यादा, जो इनको अपीयर कैसा है ना, जैसे कैसे दिखते हैं? उससे सीव प्लेट के जैसे दिखते हैं। ये जो पोर्स रहते हैं इनके अंदर, ये कहाँ लीड करते हैं? पोर कैनाल में, और फिर पोर कैनाल आखिरी में जाके एम्प्यूला पे ओपन होता है। फिर जो एम्प्यूला रहता है वो स्टोन कैनाल में खुलता है। स्टोन कैनाल किस शेप का होता है? एस शेप का होता है। फिर जो स्टोन कैनाल है वो कहाँ जाके खुलता है? रिंग कैनाल में खुलता है, जो कि माउथ के अराउंड है। जैसे ये बीच में माउथ है तो है ना, इसके अराउंड पर जो रिंग कैनाल है उधर। फिर जो ये स्टोन कैनाल्स जो नाम है, इससे यही समझ आ रहा है कि जो वॉल्स है स्टोन कैनाल की वो बहुत स्ट्रेंथेंड है। किसके थ्रू? कैल्केरियस रिंग्स के थ्रू वो, और हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है। अडल्ट कंडीशन में क्या होता है? जो ल्यूमन होता है स्टोन कैनाल का, वो ऑक्यूपाई, उसको कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? टू स्पायरली रोल्ड लेमिला उनको ऑक्यूपाई कर लेती है। इसके बाद रिंग कैनाल क्या है? ये रिंग कैनाल जो ये पेंटागोनल रिंग लाइक वेसल है माउथ के अराउंड में। जैसे इधर माउथ है तो इधर ये एक पेंटागोनल रिंग लाइक कैनाल है। फिर आता है रेडियल कैनाल। फ्रॉम आउटर सरफेस रिंग कैनाल गिव्स ऑफ रेडिएटिंग कैनाल। जो आउटर सरफेस से क्या होता है? जो रिंग कैनाल होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? रेडिएटिंग कैनाल्स प्रोड्यूस करती है, जो हर आर्म के अंदर एंटर करती है। एवरी आर्म में रिंग कैनाल रेडियल कैनाल एंटर करती है। फिर है ना, ये टिप तक रहती है, मतलब ये जैसे एक आर्म है तो ये टिप तक रहती है, और फिर बेस पे एक आई बनाती है, नीचे साइड पे एक आई बना रहती है, आई स्पॉट, ठीक। इसके बाद आता है टाइडेमेंस बॉडी। टाइडेमाइंस बॉडी क्या होता है? जो रिंग कैनाल होते हैं ये क्या गिव आउट करती है? इंटर रेडियली 9 स्मॉल येलोइश इरेगुलर राउंडेड शेप ग्लैंडुलर बॉडीज। जो ये रिंग कैनाल है इसके अंदर क्या होती है? ऐसी छोटी छोटी बॉडीज़ रहती है, 9 होती है, इनका कलर येलो रहता है, और ये इरेगुलर राउंडेड शेप की होती है। यही होती है टाइडेमेंस बॉडी, ठीक। ये क्या करती है? ये मार्जिन्स पे रहती है, और पेरिस्टोमियल रिंग, ये जो रिंग है पेरिस्टोमियल रिंग, इस पे रेस्ट करती है, मतलब इसके ऊपर रहती है, और ये फेगोसाइट्स प्रोड्यूस करती है। फिर आता है पोलियन वेसाइकल्स। जो पोलियन वेसाइकल्स रहते हैं, जो रिंग कैनाल होती है वो उसके आउटसाइड पे क्या होती है? 5 पियर शेप के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उनको पोलियन वेसाइकल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब ये जैसे स्टारफिश है, ठीक, तो इनका तो इधर है ना अंदर छोटे छोटे ऐसे राउंडेड पियर शेप के स्ट्रक्चर रहते हैं, इनको बोलते हैं पोलियन वेसाइकल्स, जो इंटर रेडियली अरेंज्ड रहते हैं। और इनका काम ऐसा सपोज किया गया है कि इनका काम क्या है कि ये प्रेशर को रेगुलेट करें इनके अंदर, और क्या मैन्युफैक्चर करती है? अमीबॉइड सेल्स को मैन्युफैक्चर करती है। फिर आता है लेटरल कैनाल। जो रेडियल कैनाल्स रहती है वो 2 सीरीज़ देती है, शॉर्ट नैरो ट्रांसवर्स ब्रांचेस देती है, उनको बोलते हैं लेटरल कैनाल्स। जो अटैच्ड रहती है
अब जैसे ये है स्टारफिश की आर्म, इसके अंदर ना ऐसे रहते हैं, फिर इधर ये ऐसे ट्यूब फीट्स इनसे अटैच्ड रहते हैं। तो ये जो होती है लेटरल कैनाल्स, ठीक। इसमें ना वाल्व्स प्रेजेंट रहते हैं, जो इनके अंदर फ्लूइड है उसका बैकवर्ड फ्लो ना हो, इसके लिए इसमें वाल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद आता है ट्यूब फीट। ट्यूब फीट 4 रोज रहती है, 4 रोज प्रेजेंट रहती है ट्यूब फीट में। जो 4 रोज प्रेजेंट रहती है वो हर एक एम्ब्यूलेक्रल ग्रुप में 4 रोज प्रेजेंट रहती है ट्यूब फीट की। अब जो ट्यूब फीट होती है, इसमें जो अपर वाला पार्ट होता है ये है ना, से थोड़ा फूला हुआ रहता है, सेक लाइक रहता है, वो होता है एम्प्यूला। फिर ये जो बीच में आता है थोड़ा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, इसको पोडियम बोलते हैं। और फिर लास्ट में जो आता है वो सकर होता है। अपन ने स्टारफिश देखी, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे से गोल गोल दिखते हैं, तो वो होते हैं सकर्स प्रेजेंट, ठीक। इसके बाद इनकी वॉल्स पे प्रेजेंट रहते हैं मसल फाइबर्स, एम्प्यूला और पोडियम की वॉल्स पे। और ट्यूब फीट का मेन काम क्या है, लोकोमोशन में और रेस्पिरेशन में काम करना। और क्या एक और काम रहता है कि वो किसी भी रॉक से अटैच करने में स्टारफिश को, उसका भी काम करता है। अब इसका ड्राइंग देखेंगे तो ये देखो, ये मैड्रीपोराइट है, उसके बाद ये स्टोन कैनाल है, मैड्रीपोराइट लीड्स टू स्टोन कैनाल। फिर ये लेटरल कैनाल्स देखो ध्यान से, ये रहती है लेटरल कैनाल्स ये बीच में, ठीक। ये इसमें वाल्व्स प्रेजेंट रहती है जिससे जो फ्लूइड है उसका बैकवर्ड फ्लो ना हो। फिर ये रहते हैं टाइडेमेंस बॉडी जो फैगोसाइट्स प्रोड्यूस करती है। फिर ये पोलियन वेसाइकल्स बीच में रहते हैं पियर शेप्ड, जो अमीबॉइड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसा सपोज किया गया कि वो है ना बैलेंस रखता है, पानी का प्रेशर रेगुलेट करता है। उसके बाद ये रिंग कैनाल रहती है जिससे ना टाइडेमेंस बॉडी अटैच रहती है। उसके बाद ये जो रहती है रेडियल कैनाल रहती है, ठीक। और फिर ये रहते हैं एम्प्यूला, ये ऊपर का बल्ज पार्ट है वो एम्प्यूला है। फिर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पोडियम है, और ये आखिरी में है सकर। इसको क्या, ये तीनों मिलके क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट, ठीक। अब ये यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।